नामकरण की कथा सुनाई। और नामकरण में 12वें दिन राम जी का नामकरण हुआ है। जन्म के 12वें दिन नामकरण कराना चाहिए। जब बच्चा घर में जन्म ले, बालक या बालिका, तो उसका नामकरण 12वें दिन होना चाहिए, जन्म के 12 दिन, ये शास्त्र कहता है। और नामकरण संस्कार है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं और 16 प्रकार के संस्कार में से एक संस्कार का नाम नामकरण संस्कार है। यह विधिवत किया जाता है, बड़े बढ़िया से मनाया जाता है। इसमें गुरु जी को बुलाया जाता है। गुरु पूजन करने के बाद गुरु के द्वारा बालक का नामकरण कराया जाता है। ये पद्धति है। लेकिन आजकल लोग बड़ा कम निभाते हैं, पहले सब निभाते। आप विचार करो, दशरथ जी को चक्रवर्ती कहा जाता है। दशरथ जी बड़े ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ये दशरथ जी को मिला है नाम। ये धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी धारण किए, बहुत गुणवान थे, बड़े ज्ञानी थे। ये चाहते तो कोई भी नाम अपने ज्ञान के द्वारा भी रख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें आपको संदेश देने के लिए गुरुदेव भगवान को बुलाकर पूजन करके गुरु जी से राम जी का नामकरण कराए। नामकरण संस्कार पद्धति को मनाए हैं ताकि लोग सुने जाने तो वो भी अनुसरण करें। परंतु हम आप नहीं करते। हम अपने बच्चों का नाम गुरु जी से नहीं रखवाते, गुरु जी के पास ले जाकर नहीं रखवाते, या गुरु के संरक्षण में नहीं रखवाते। हम खुद नाम रख लेते। माता पिता दादा दादी जितने घर में सब अलग अलग नाम रखते। और तो और महाराज, टीवी में सीरियल देख लेंगे तो सीरियल से नाम लेकर रख देंगे। हाँ, कोई मूवी देख लिए तो मूवी से नाम लेकर रख देंगे। जो आपको अच्छा लगा वो नाम उठाकर रख दिए। एक बार भी ये नहीं विचारते हो कि इस नाम का अर्थ क्या है, इस नाम का प्रभाव क्या है। ये नाम रख रहे हैं लेकिन इसका असर क्या होगा ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो आप। जो नाम मिला उठाकर रख दिए। कभी तो विचार करके रखो कि आप जो नाम अपने मन में विचार रहे हो वो नाम रखना उचित है, वो बच्चे के जीवन में कल्याणकारी है या आपके जीवन में कल्याणकारी है। गुरुजन जो नाम रखते हैं, गुरु के द्वारा जो नाम रखा जाता है, वो भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखेंगे ताकि उस नाम के द्वारा भी। और अब महाराज गुरु वशिष्ठ जी नामकरण किए भगवान। और नामकरण कैसा किए? ज्येष्ठ पुत्र राम जी को गोद में लिए और गोद में लेने के बाद नामकरण कर रहे हैं। गुरु जी कहते, राजन इनके नाम तो बहुत सारे हैं, जिस भक्त ने जिस नाम से पुकारा ये वही बनकर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको अपने मति के अनुसार और नामकरण पद्धति को मानते हुए कुछ नाम रख देता हूँ स्वभाव देखकर। और नाम रखे वशिष्ठ जी गोद में राम को लेकर। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, से करते त्रैलोक सुखासे, से करते त्रैलोक सुखासे। सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम असनामा, सुख के भंडार, आनंद के सिंधु, आनंद के समुद्र, आनंद के सागर, ऐसे लाला का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? तनी जोर से बोलिए, सब मिलकर बोलिए। अभी भी कोई कोई नहीं बोल रहा, कंजूसी कर रहा है। सिर्फ ऐसे करोगे तो हम काम समझ लेंगे, आम समझ लेंगे। अरे सुनाई देना चाहिए, ऐसे लाला का नाम। ये हुई बात। राम कहने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। अब
कर जोड़ी ताकर नाम भरत यश होए। विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत यश होए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत का मतलब भरत, भा से भक्ति, रा से रामता से तत्परता। राम की भक्ति में जो तत्परता से रम जावे उसका नाम। काहे कंजूसी कर रहे हो? हम अकेले इतना चिल्ला रहे, तनी आप भी चिल्ला लो, आपका भी कल्याण हो जावे, भगवान तक आवाज पहुंच जाएगी। जो भगवान के प्रेम में हमेशा तत्परता से रत रहे, रमा रहे, उसका नाम। अब तीसरा लाला गोद में लिए, छोटा है लेकिन नाम पहले रखा गया। मानस में बाबा ने दर्शन कराया। जाके सुमिरन तेरी पुना शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जाके सुमिरन तेरी पुना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके सुमिरन से, जिनका नाम जपने से शत्रु का विनाश हो जावे, उनका नाम शत्रुघ्न। क्या नाम है? अब तीसरे से चौथा लाला थोड़ा अलग है। नामकरण में भी संख्या शब्दों की बढ़ गई। बाबा कह रहे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव नामकरण कर रहे और चौथे लाला का नामकरण करते हुए कह रहे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो भगवान, जिसका लक्ष्य भगवान का चरण हो, चरण में पड़ा रहना, सेवा करना हो, उसका नाम लक्ष्मण। जिसका लक्षण भगवान का प्रिय बन के रहना हो, जो जगत में राम की अनूठी भक्ति स्थापित करेगा, ऐसे लाला का नाम लक्ष्मण। चारों का नामकरण करने के बाद जोड़ी बनाए और जोड़ी कितनी सुंदर है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखग छवि जननी तृण तोरी। कबहु उछंग कबहु पर पलना कबहु छंद कबहु पर पलना। मातु दुलारी कहि प्रिय ललना। 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 कबहु उचंग कबहु बर पलना। मात दुलारे कही प्रिय। ललना। मैया दुलारती है, लाला को प्रेम करती, खिलाती हैं, पालने में लिटाती, झूला झुलाती, फिर गोद में उठाती, घुमरी घुमाती, घर में घूमती गोद में लेके। जो लीलाएं हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, हमारे आपके घर में होता बिल्कुल यही लीला राम जी के साथ।